God. Wonderful. So, so tell your neighbor, you need to become a champion. और अपने पड़ोसी से कहे कि आपको चैंपियन बनना है, Because now you are a born again person. क्योंकि अभी आप एक नए जन्म पाए हुए एक व्यक्ति हो। Yeah, and you can touch all that God has for you. और हर एक को बात जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा उसे आप छू सकते हो। Amen. Can I hear an amen over there? क्या मैं आमीन सकता हूँ? All right. So we were talking a bit about Sachin Tendulkar. और हम सचिन तेंदुलकर के विषय पर हम कुछ बातों को कर रहे थे, He became a champion batsman. और वो चैंपियन बैट्समैन बन गया। Yesterday I read about Murli Vijay actually. और कल के दिन मैंने मुरली विजय के विषय पर कुछ पढ़ा, I was reading the paper actually. Not, और मैं अखबार पढ़ रहा था इसके विषय पर। yeah, so it was written, the number one opening batsman of India today. और इस प्रकार से लिखा था जो ओपनिंग बैट्समैन जो आज भारत का जो ये व्यक्ति आज ये है, Number one. पहला नंबर पे ये है। So, and his performance is very good right now. और उसका जो खेलने का जो तरीका जो बहुत ही अच्छा इस समय है। So I was looking why. और इसके लिए मैं देख रहा था कि ऐसा क्यों। When you meet a person who is doing well, ask them why. अगर जो कोई व्यक्ति से आप मिलते हो और जो बहुत ही अच्छा करता है, तो आप उनको पूछे ऐसा क्यों। That is a wise question. और ये सबसे बुद्धिमान सवाल या प्रश्न है। So if you get somebody who is doing well, the first question is catch them, give them a cup of coffee and say, why, how come you are here? अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिलता है, Yeah. और उस व्यक्ति को आप पकड़िए, उसे एक चाय पिलाइए और उसे आप पूछे कि आप इस स्थान पर कैसे पहुंचे। Now I'll show you the other side. अब मैं अभी उसका दूसरा भाग आपको बताऊंगा। You see one fellow always failing. और आप इस व्यक्ति को देख के जो हर समय गिरते रहता है, असफल होता है, You give him also one cup of coffee और उसे भी आप एक कॉफी का प्याला दीजिए and ask him why you are failing. और आप उससे पूछे कि आप हर समय असफल क्यों होते रहते हो। See, this is wisdom. और ये बुद्धि की बात है। What we say, failure na, foolish fellow. और जब हम इस प्रकार से कहते हैं असफल व्यक्ति है ना सबसे बड़ा मूर्ख होगा, No, sit with him. उसके साथ में बैठिए, Give him a cup of coffee. उसे एक कप कॉफी दीजिए Ask him, what are the 3 things you do to fail? और आप उससे पूछे कि ऐसे 3 बातें बताए जो ऐसे करते हो जिसके द्वारा आप हर समय नापास या असफल होते हो। You should. आपको करना है ऐसे। Yeah. You should. A wise man always will ask the right question. और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है हर समय वो सही प्रश्न या सही सवाल को करता है। Life is about asking the right questions. और हम जीवन हम देखते इससे भरा हुआ है सही प्रश्न पूछने से। And ask the right people. और सही व्यक्ति को भी पूछिए। Yeah. Don't go to somebody who doesn't know how to catch bat and ask him how to do batting. और आप ऐसे व्यक्ति के पास मत जाइए जिसको बैट पकड़ना आता ही नहीं और आप उसे मत पूछिए कि कैसे खेला जाता है। Yeah, don't do like that. ऐसा मत करिए। Go to the right person, ask the right question, and God will make you wise. और आप सही व्यक्ति के पास जाइए, सही प्रश्न को कीजिए, पूछिए उसे और परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा। So I was searching, how did this fellow, how come he's doing well? और इसके लिए इस बात को मैं खोज रहा था कि ये व्यक्ति इतना अच्छा क्यों खेल पा रहा है। Then he said over there, और उसके बाद उसने वहां पर इस बातों को कहा, from the age of 20, I have a coach. और उसने कहा कि उम्र के 20 साल से मेरे पास मेरा एक कोच है। So I searched his age. अब मैंने उसकी उम्र को खोजा Now he is 31. और अभी वो 31 साल का है। That means from the age of 20 to 31, 11 years he has been coached by one man. और इसका अर्थ होता है कि उम्र के 20 साल से 31 साल, इसका अर्थ होता है कि 11 साल से वो अपने कोच के अधीन में है। Yeah, अधीन में नहीं है, कोचिंग किया है। Now let me tell you how coaching is done. Can we talk like that? मैं आपको बताऊंगा कि कोचिंग कैसे किया जाता है। Some of you don't have coach only. और किसी के पास कोच है ही भी नहीं। मैं खुद का ही कोच हूँ पास्टर। अच्छा, तेरे आँख के पीछे दिखता है, तेरे को क्या दिख रहा है? यहाँ ऐसा टॉ 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 टॉ, कार्टून वाला नहीं क्या ऐसा म्यूजिक होता है ना, टॉ 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 टॉ। अच्छा, not like that. ऐसे नहीं होता है You cannot survive. और आप जी नहीं पाओगे। I one day thought and asked the Lord, why you gave me father and mother? अब मैंने एक बार इस प्रश्न सोचा कि मैंने परमेश्वर से पूछा, तूने मुझे माता पिता क्यों दिए? He said one of the reason, उसने कहा कि एक जो ये कारण ये है, they are your first coach. वो पहले सबसे प्रथम कोच है तेरे। Oh, 4 people said amen. You don't like चार your लोगों ने mother and आमीन father, कहा। huh? You don't like? Start liking them. आपको आपके माता पिता पसंद नहीं है तो आप पसंद करना शुरू Yeah, कीजिए। just start liking them. अब उन्हें आप पसंद करना शुरू कीजिए। They are your first coach. वो आपके सबसे पहले कोच है। Till you are
under 18, they are your coach. और जब तक आप 18 साल की उम्र के नीचे हो वो आपके कोच है। या बाद में तेरे को थोड़ा सिंग फूटता है, वो बात अलग है. That is different story. और ये अलग कहानी होती। So what does the coach do? तो कोच क्या करता है? Two things. दो बातें। Number one, पहला नंबर, he gives instructions. वो वहां पर सुझाव देता है। सुझाव नहीं, instruction. You should और do कुछ- like this. You और- should do like this. You should do like this. और वो कुछ नियमों को देता है और कहता है कि इस प्रकार से तुम्हें करना है, इस बातों को करना है। In the same way, उसी प्रकार से God also tells us, do it. और परमेश्वर भी कहता है कि इन बातों को तुम करो। How? कैसे? Like this. इस प्रकार से, Like this. इस प्रकार से, Like this. इस प्रकार से, Like this. इस प्रकार से। You go to a computer school. और कंप्यूटर के स्कूल में जाते हो, What do they tell you? वो आपको क्या कहते हैं? Do it like this. वो कहते हैं इस प्रकार से करना, Do it like this. इस प्रकार से करना, Do it like इस this. प्रकार से करना। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुनता हूँ? That's their first job. Instruction. और वो पहला काम है उनका, वो आपको कुछ नियम देते हैं। Yeah, do it like this, you will do well. और वो कहते हैं इस प्रकार से तुम करोगे तुम बहुत ही बेहतर बन जाओगे। But लेकिन sometimes we don't do it like that. परंतु कभी कभी हम उसके समान नहीं करते हैं। So the coach has to now go to number 2 part. और उसके अभी कोच को दूसरे भाग में जाना पड़ता है। That is called correction. उसे कहते हैं हम सुधार। Nobody said an amen over here. किसी ने So आमीन I नहीं। want to tell you something. तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, The one who teaches you, और जो व्यक्ति आपको सिखाता है you should give him the authority to correct you. उस व्यक्ति को आपको वो अधिकार देना है आपको सुधारने के लिए। Yeah. So if your mother and father has taught you the ways of God, give them the authority to correct you. अगर आपके माता पिता ने आपको परमेश्वर के मार्ग को सिखाया है तो आपको उनको अधिकार देना है आपके जीवन में सुधार लाने के लिए। So whether Sachin Tendulkar or Murli Vijay, all of them, they were instructed first. और हम देखते हो सकता सचिन तेंदुलकर हो या मुरली विजय हो, उन सभी को हम देखते वहां पर एक नियम दिया गया। But then the coach saw that they are making mistake. और जब कोच ने देखा कि वो गलती कर रहे हैं, So when they are making mistake, he comes in and he tells them, don't do it like this, do it like this. और उसके जब वो देखता है कोच कि वो गलती कर रहे हैं, वो उसके अंदर आता है और कहता है कि इस प्रकार से मत करे, इस प्रकार से तुम्हें करना है। Can I hear an amen there? Amen. Are you all okay over here? Yeah. Amen. Now, praise God. So now we will come to ourselves now. आइए हम अपने बारे में अभी हम देखें। Yeah, I love Sachin Tendulkar. I like, this guy, what is his name? Murli Vijay. Praise God for all these examples. और इन सब उदाहरण के लिए परमेश्वर की स्तुति, इन सभी लोगों से मैं प्यार करता हूं, मैं उन्हें पसंद करता हूं। Yeah, but लेकिन correction is the heart of God. और हम देखते हैं सुधार ये जो है ये परमेश्वर का हृदय है। Yeah. God is not just going to give you instruction. और परमेश्वर सिर्फ आपको कुछ सुझाव या नियम नहीं देगा, He wants you to become a champion. वो चाहता है कि आप एक चैंपियन बने। Very important. बहुत ही He's not महत्व going की to बात। throw some, instruction. Say, okay, you want to know my heart? Come on, do this, okay? Not और like उस that. प्रकार से नहीं करेगा, कुछ हम देखते हैं नियमों को आपके सामने फेंकेगा और कहेगा क्या तुम मेरे हृदय को जानना चाहते हो तो ये नियम को ले लो, इस प्रकार से नहीं। Here, okay, so I know the truth. तो मैं सच्चाई को जानता हूँ, I know his ways. अब मैं उसके मार्ग को जानता हूँ, But then slowly I begin to waver. परंतु धीरे धीरे मैं वहां से भटकने लगता हूँ। So God is not saying, okay, go, keep wavering. और उसके लिए परमेश्वर नहीं कहता है कि तुम जाओ और भटकते रहो, इस What प्रकार is से his नहीं, heart? परंतु उसका हृदय ये है, He says, don't waver. वो कहता है कि भटक मत जा, Come back. फिर से लौट आ जा, Come back. फिर से लौट आ, Come back. फिर से लौट आ, Come back. फिर से आ जा। Some of you really need to come back. और कुछ लोगों को सचमुच परमेश्वर के बाद फिर से लौट आना है। Let me ask you a question. मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, How many years Sachin Tendulkar played? कितने साल सचिन तेंदुलकर ने खेला है? 24. 24 Good. साल। Who was that? Yeah, I think you are reading now. Okay. He played for 24 years. और उसने 24 साल खेला है, Yeah. At the 24th year, और इस 24 साल के I अंत want to में ask you a question now. Be ready. मैं आपको अभी सवाल पूछने वाला, आप At तैयार the रहिए। 24th year, और 24 साल के बाद did he go to the ground to practice every day? क्या वो मैदान में जाता था हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए? Yes or no? हाँ या नहीं? Why did he go to practice? और वो प्रैक्टिस करने क्यों जाता है? 24 years he has played. और 24 साल तो उसने खेल चुका है, Now he is a master. और अभी वो तो मास्टर है इसमें, He is a champion. और वो एक चैंपियन है, But he still goes. फिर भी वो जाता है। Why he goes? वो क्यों जाता है? So that he will not make a mistake. ताकि वो गलती ना कर सके।
Somebody asked me, why should I keep reading the Bible again and again? और किसी ने मुझसे इस प्रकार से सवाल किया कि मुझे बाइबल बार बार क्यों पढ़ना है। One person told me, I read the Bible 16 times. और एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने 16 बार बाइबल को पढ़ा है। Now I don't need to read the Bible. और अभी मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, Because I am the Bible. क्योंकि अब मैं बाइबल हूँ। I said, what revelation, man? मैंने कहा क्या प्रकाशन है ना। बाजू वाले को बोलना कितना भी बुढ़ा हो गया तो भी बाइबल पढ़ना है बाबा। Amen. सब लोग बोलो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस थोड़ा जोर से बोलो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जोर से बोलो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस Makes you perfect. और प्रैक्टिस करने से आप सिद्ध बनते हो। Practice makes you perfect. And I want to say this also, practice makes it permanent. What you practice, it will be permanent in your life. और जो प्रैक्टिस करने के द्वारा आप सिद्ध हो जाओगे, और जिस बात के लिए आप प्रैक्टिस करते हो वो आपके पास हमेशा के लिए होगा। Now, why does God correct us? अब परमेश्वर हमें क्यों सुधारता है? The first reason, what was it? पहला कारण क्या है? Yeah, because He loves us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, That's why He corrects you. और इसलिए वो आपको सुधारता है। He doesn't give you just instructions. और वो सिर्फ आपको नेम देता उतना ही नहीं, No, 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 no. ऐसा But नहीं। if you waver अगर आप भटक जाओगे out of love, और प्रेम के द्वारा He comes to you वो आपके पास आता and है He puts you back. और वो फिर से आपको जगह पे लाता है। I'm telling you, wow. I mean, there is nobody like the Lord Jesus Christ. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के समान दूसरा कोई नहीं। Yeah, I mean, see, one of the virtue, one of the qualities of the coach is he has to be patient. और हम देखते हैं एक जो कोच का जो गुण जो होता है उसको धीरज रखना पड़ता है, बहुत patient मांगता है. उसके बाद बहुत धीरज होना है। And our Jesus is super champion in it. और हमारा प्रभु यीशु सबसे महान चैंपियन है। We may get tired with people, but Jesus says, तू अच्छा गलती क्या? अच्छा कैसा बैट पकड़ा? ऐसे पकड़ा। ये क्या पैर टेढ़ा ऐसा क्या है? सरक ना भारत। मैंने तेरे को कितने बार बोला? मम्मी लोग क्या बोलते? I told you how many times? Mothers are not saying amen. Ajay, mothers will not say. At least the children say amen. Amen. And the fathers, you know, the roaring one. You know how many times I told you? Amen. But the Lord is what? Long suffering. परंतु परमेश्वर बहुत ही संयम रखता है। ऐसा खींच के बोलना, थोड़ा खींच के बोल, खींच के बोल। I mean, I'm telling you, if the Lord wouldn't have been patient, tell your neighbor, इधर तू बैठता ही नहीं होता। अब मैं आपको बता, अगर परमेश्वर आपके प्रति धीरज नहीं रखा होता तो आप यहाँ पर बैठे हुए नहीं होते। How many of us have made mistakes after mistakes after mistakes and mistakes? We are super champion in mistakes, you know. अब कितने लोग ऐसे हैं जो उसने गलती के बाद गलती, गलती के बाद गलती करते गए। And you know, our number keeps going on, and everybody has said, ये सुधरने वाला नहीं है। मैंने इसको बहुत कोचिंग देने की कोशिश की है, ये सुधरने वाला आइटम नहीं है। The Lord says, leave him to me. I know how to do it for him. आजकल परमेश्वर कहता है तुझे मेरे लिए छोड़ दे, मैं जानता हूं उसे कैसे सुधारा जाता है। Come on. So the quality of the coach is to be super patient. और हम देखते हैं जो कोच का जो गुण जो होना है वो सबसे बड़ा धीरज रखने का। Yeah. And love is patience. और हमसे प्रेम वो धीरज है। Yeah. And why does God correct us? अब परमेश्वर हमें क्यों सुधारता है? Because He loves us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। Why is your mother correcting you? और आपकी माँ आपको क्यों सुधारती है? Because she loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। Why is your boss correcting you? और आपका मालिक आपको क्यों सुधारता है? Because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप बोलोगे नहीं पास्टर, आपको पता नहीं, वो हमें इस्तेमाल कर रहा है। तू इस्तेमाल नहीं कर रहा क्या? आप बोलोगे कैसे क्या? अरे बाबा, तू काम करके पैसा वो लेता है क्या तू लेता है? हाँ यार, रेवलेशन आया ना, देखा? कोई किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है।
Nobody is doing any favor for anybody. और कोई भी किसी के ऊपर कृपा या मेहरबानी नहीं करता है। Yeah, you are working, but you are getting paid. और आप काम करते हो और आपको उसका तनख्वाह मिलती है। Nobody is using you. और कोई भी आपका इस्तेमाल नहीं करता है। God is opening up an opportunity for you through that company, through your boss. और परमेश्वर आपके लिए वो मौका खोलता है वो उस कंपनी या उस मालिक के द्वारा। Correction comes because God loves us. और सुधार इसलिए आती है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। And He is very patient. और वो बहुत ही धीरजवान है। He will not leave you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। That's why the Bible says, और इसलिए पवित्र शास्त्र कहती I है will never leave you, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, nor forsake कभी you. नहीं त्यागूंगा। Whatever mistakes you do, और जो भी तुम गलती करोगे I'm still there. मैं फिर भी वहां पर हूँ। Wonderful. Then number 2, what did I say? तो दूसरा नंबर मैंने क्या कहा? Yeah. Why does God correct us? और परमेश्वर हमें क्यों सुधारता है? Yeah. It is like a what? Medicine. ये एक दवा के समान है। Yeah. Number 3. तीसरा नंबर, Why should we allow correction? और हमें उस सुधार लाने की क्यों जरूरत है? Yeah. Because it makes us wise. क्योंकि वो हमें बुद्धिमान बनाता है। And number 4. चौथा नंबर, Yeah. It will bring us to a place of honor. और हमें ऐसे स्थान पर लेके आएगा जहां पर आदर है। Yeah. Now, today number 5. और आज नंबर 5 देखेंगे। Yeah. Proverbs chapter 15, नीति वचन उसका 15 अध्याय verse 10. और वचन 10। Whoever abandons the right path will be severely disciplined. Whoever hates correction will die. How many of you want to die? कितने लोग मरना चाहते हैं? Die not physically. शारीरिक रूप से नहीं, No, this is different dying. और ये मरना जो है अलग है। Yeah, dying away from the Lord. और परमेश्वर से दूर होने से मरने से। Yeah. Okay, now let's read it again. हम फिर से इसे पढ़े। Yeah. Whoever abandons the right path. Wait. So there is a right path. तो हम देखते हैं एक सही रास्ता है, Yeah, and I want to stay in the right path. और मैं उस सही रास्ते पर रहना चाहता हूँ। What is the job of a coach? तो ये कोच का काम क्या होता है? Keep you on the right path. वो आपको सही रास्ते पर रखेगा। Very important. बहुत ही महत्व की बात है। You know, you should love and respect people who keep you on the right path. और जो लोग आपको सही रास्ते पर रखते हैं, Yeah. उनसे आपको प्रेम करना है और उनका आदर करना है। Very important. बहुत ही महत्व की बात You है। will get only few people who will keep you on the right path. और आपको ऐसे कुछ ही लोग मिलेंगे जो आपको सही रास्ते पर रखेंगे। Then the Bible says, उसके बाद पवित्र शास्त्र कहती है, whoever hates correction और जो भी सुधार से नफरत करता है will die. वो मरेगा। Okay, now let's stick to the path. आए हम रास्ते को पकड़ के रहें। Yeah, what path is it? और ये रास्ता कौन सा है? Right path. सही रास्ता। Everybody say right path. सभी लोग कहे सही रास्ता। Oh, that means इसका अर्थ होता है, there is a wrong path also. इसका अर्थ होता है कि कोई गलत रास्ता भी होगा। Let's go to Proverbs chapter 10 नीति वचन उसका 10 अध्याय में जाए and verse 17. और वचन 17। Okay, what does the Bible say over here? यहाँ पर पवित्र शास्त्र क्या कहती है? People who accept discipline are on the path of life. Amen. Wow. Yeah. What did that previous verse say? और पहला वचन ने क्या कहा? Right path. सही रास्ता। What does this verse say? ये वचन क्या कहता है? Path of life. और ऐसा रास्ता जो जीवन के लिए। What is that road called? उस रास्ते को क्या कहा गया It है? is called the road of वो life. जीवन का रास्ता उसे कहा गया। Whatever I talked about Sachin Tendulkar or Murli Vijay, we are not talking, they were not following the path of life. और जितनी भी बातें मैंने सचिन तेंदुलकर और मुरली के बारे में कहा, मैंने आपको उस बारे में नहीं कहा, परंतु हम उस बारे में बातें करें जो जीवन का रास्ता है। They are taking a path of cricket. और वो हम देखते हो क्रिकेट के रास्ते को ले रहे हैं। If you are a cricketer, अगर आप क्रिकेट खेलते हो please go and learn. तो आप कृपया जाइए और सीखिए। If you are a dancer, अगर आप डांसर हो, go and learn. आप जाके सीखिए। But in life, परंतु जीवन में, real life, सच्चे जीवन में there is a path. वहां पर एक रास्ता है, And the path of life you have to take. और वो रास्ता है वो हम जीवन का रास्ता जिसे आपको चुनना है। I want to encourage all the younger people over here. और जितने भी जवान लोग यहाँ पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, All those who are in the 40, और जितने लोग 40 साल में, 50, 50 साल में, take care. आप संभालिए। If you walk on this path of life, अगर इस जीवन के रास्ते पे अगर आप चलोगे, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, when you are 80, जब 80 साल के आप होगे, you can tell people
testimonies of all that God has done. तो आप लोगों को जो परमेश्वर ने जो बातें की उसकी गवाही आप दे सकते हो। Can I hear an amen there? आमीन। Okay, can we read it now? क्या हम इसे पढ़ेंगे? People who accept discipline are on the path to life, but those who ignore correction will go astray. Wonderful. So, what should my attitude be? तो मेरी मनोभावना कैसी होनी है? When somebody comes lovingly and corrects me, what should my attitude be? अगर कोई व्यक्ति आता है बहुत ही प्यार से अगर मुझे सुधारता है तो मेरी मनोभावना कैसी होनी है? I should think like this. मुझे इस प्रकार से सोचना है, This person is helping me to stand and to walk on the path of life. तो ये व्यक्ति मेरी मदद करता है मुझे खड़े रहने के लिए और उस जीवन के रास्ते पे चलने के लिए। They are helping me to stay on that path. और वो लोग मेरी मदद करते उस रास्ते पर रहने के लिए। Now this path is not an easy path. और ये जो रास्ता है वो आसान नहीं है। No, it is not easy. और ये आसान नहीं है। Matthew chapter 7 verse 14. मत्ती उसका 7 अध्याय वचन 14। We'll go to NIV, okay? Yeah. It's not an easy path. और ये आसान रास्ता नहीं है। Yeah. Okay. Not at all easy. But लेकिन God is a good God. परंतु परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है। Tell your neighbor God is good. अपने पड़ोसी से कहे परमेश्वर भला है, अच्छा है। He is your coach. वो आपका कोच है। Yeah. And he will help you और वो आपकी मदद करेगा to stay on it. उस पर रहने के लिए। Yeah. भटकना नहीं है हमें। और अगर हम भटके हैं तो फिर वापस क्या आना है? उस रास्ते पे आना है। Yeah. If you would have been perfect, why am I teaching you on correction? अगर सिद्ध है तो मैं आपको सुधार के बारे में क्यों सिखा रहा हूँ फिर? I am not perfect. मैं सिद्ध नहीं हूँ। I need correction. मुझे सुधार की जरूरत है। Nobody is perfect over here. यहाँ पर हम कोई भी ऐसे सिद्ध नहीं है। Among all men, only one person was perfect. His name is Jesus. और सारे मनुष्य के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो सिद्ध है, वो इसका नाम है यीशु। Now he says, I'm your coach. और अभी वो कहता है कि मैं तुम्हारा कोच हूँ। Don't worry. आप चिंता न करें। बाजू वाले को बोलना अपना सुपर कोच है, सुपर कोच। मैं और बोलना थकने वाला है, वो उसको तुम थका नहीं सकते हो। Amen. This is the biggest revelation. You take it home. You cannot tire him out. और ये सबसे बड़ा प्रकाशन है, आप उसको थका नहीं सकते हो। इस बात को घर पे लेके जाइए। हाँ, घर पे लेके जाइए। Yeah, you cannot tire him out. आप उसे नहीं थका सकते हो। Every time you say, let's do it again. और जब भी आप कहते हैं आइए हम फिर से इस बात को करें, He says, चलो। नहीं तो हमारे कोच लोग है क्या, अभी मूड नहीं। Jesus is always ready. The moment you say, Lord, I am ready, the Lord says, I'm ready, I'm helping you now. और जिस क्षण आप कहते हैं कि प्रभु मैं तैयार हूं, तो प्रभु कहता है हाँ मैं भी तैयार हूं तेरी मदद करने के लिए। Tell your neighbor, he is ready. अपने पड़ोसी से कहे कि वो तैयार है। हाँ, उसको तू थका नहीं सकता है। Okay, are you okay? Yeah. So, wonderful. Okay. Now don't take tension. अभी आप टेंशन मत लीजिए। कभी कभी कुछ स्क्रिप्चर देख के टेंशन होता है। अच्छा, गेट भी छोटा है, रास्ता भी नैरो है, ये तो मैं तो इसमें कभी हो ही नहीं सकता, मैं इसमें फिट नहीं होता, तू फिट नहीं होता है, वो बराबर है। लेकिन जो तेरा कोच है ना, वो ये सब रास्तों से चल चुका है, वो तुझे मदद करने वाला है। He is going to help you. Can I hear an amen? Come on. So don't take too much tension. उसके लिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, Just relax. आराम से रहिए। Yeah. सचिन तेंदुलकर को पूछोगे ना कैसा चैंपियन बना, तो क्या बोलेगा? गुरुजी। मुरली विजय को पूछोगे ना कैसे चैंपियन बना? गुरुजी। सुन, तुझे बाद में पूछेंगे, अच्छा वो छोटे गेट में से घुसा तू, सुनना, अच्छा वो ऐसा वाला रास्ते तू गया विजय नाडर, तू गया, कैसे गया? गुरुजी। महिमा किसको मिलने वाला? तुझे नहीं मिलने वाला, उससे ही मिलने वाला है। ऑल द ग्लोरी जीसस इज गोइंग टू टेक। और हर एक महिमा प्रभु यीशु लेगा। कैन आई हियर एन आमेन? तू फुसका है, you're a failure,
पक्का इडियट तुम नहीं, मैं, हाँ, not you. Can I tell you, we are not wise according to the world. और संसार के अनुसार हम बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। Yeah, because the ones who are wise actually they are in the world now. और जितने जो व्यक्ति बुद्धिमान है इस समय वो संसार में है। हाँ, what they are saying? वो क्या कहते हैं? We don't need Jesus. हमें यीशु की जरूरत नहीं है, We are righteous. हम तो धार्मिक है, We are champion. हम तो बहुत चैंपियन है। So who are we? तो हम कौन है? Fools. मूर्ख। Go home, read 1 Corinthians chapter 1, verse 27 to verse 30. घर पे- God will take the fools and he will what? Shame the wise. आप घर पे जाके पहला कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय 27 वचन से आगे आप पढ़िए, वहां पर कहता है परमेश्वर जगत के इस मूर्ख को लेगा और जो बुद्धिमान है उन्हें शर्मिंदा करेगा। तो मैं यहां पर नहीं चल सकता हूं, नहीं, उसको देख के मैं प्रभु बोलता नहीं होने वाला, अपने से नहीं होने वाला। लेकिन अगर तू थोड़ा मदद करेगा ना तो कर सकता। यू इफ यू हेल्प मी आई कैन डू इट। अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं कर सकूंगा। व्हाट इज दैट मदद? तो ये मदद क्या है? इट कैन बी कॉल्ड गाइडेंस, जिसे हम कह सकते हैं मार्गदर्शन, इट कैन बी कॉल्ड करेक्शन, उसे हम कह सकते हैं कि वो सुधार। Can I hear an amen? Acha, let me ask you a quick question. Okay, you all know the Pope? क्या आप पोप को जानते हो? You know, okay, whatever it is, don't worry. Yeah, don't worry. Okay. How many people guide him? Do you know? कितने लोग उसको मार्गदर्शन करते हैं आपको पता है? If you tell me, please tell me. अगर आप मुझे बता सकते तो कृपया बताइए। Please, I'll give you 5-star chocolate free. Yeah, tell me, please tell me. How many? तो आप मुझे बताइए उस पोप को कितने लोग मार्गदर्शन करते हैं? Preeti, 9 people. 9 लोग। 9. One Pope, एक पोप 9 people to guide him. और 9 लोग होते हैं उसको मार्गदर्शन करने के लिए। Oh. Pastor, don't talk about the Pope. I'm not talking about him. I'm talking about what is happening. और आप कहोगे पास्टर पोप के बारे में बातें मत कीजिए, तो मैं उस बात को बताना चाहता हूं जो हो रहा है। हाँ. What about you? आपके बारे में? I'm a self-made champion, Pastor. तू बिजनेस करता है ना, तू बिजनेस कर रहा ना, मुझे ये पूछने दे, 4 साल से बिजनेस कर रहा ना, कहाँ है तू? कहाँ है? वही पास्टर जहाँ था वही है। कितने तेरे आजू बाजू में? कोई नहीं है। तू उधर ही रहेगा, चालू भी उधर ही किया, और जब तेरे को कंधे पे 4 जन उठाएंगे ना तभी भी तू उधर ही रहने वाला। बट लेकिन इफ यू हैव 4 people, अगर आपके पास 4 लोग हैं, you listen to them, आप उनसे सुनिए, they'll help you, वो आपकी मदद करेंगे you'll go up. और आप आगे बढ़ोगे। Somebody shout an amen over here. All right. Okay, so I need a super coach. और अभी मुझे सब सुपर कोच की जरूरत है। His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। Yeah. Can I hear an amen there? All right. So if I reject correction, अगर मैं सुधार को अगर नकारता हूँ, I will walk away from the path of life. तो जीवन के रास्ते से मैं भटक जाऊंगा। Yeah. But I want to stay over there. परंतु मैं वहां पर रहना चाहता So हूँ। if I have to stay over there, अगर मुझे वहां पर रहना है, then I have to hear my coach. तो मुझे कोच को सुनना है। Yeah. I have to hear him. तो मुझे उसे सुनना है। You cannot do it alone. और आप अकेले नहीं कर पाओगे, It's impossible. और ये असंभव है। Yeah. Some of you are, you are musicians. और कुछ लोग आप म्यूजिशियन हो, You never are open to learn. और आप कभी भी खुले नहीं हो सीखने के लिए। Now you have reached a stage. और आप ऐसे स्तर पर पहुंचे हो। Yeah. Now you have a standing now. और अभी आपका एक स्तर है। Now you have a standing. और अभी आपका एक अच्छा स्तर है। And now you want everybody to listen to you. और अभी आप चाहते कि सभी लोग अभी आपको सुने। Wrong. गलत। I'll tell you what. मैं आपको बताता क्या होता है। Learning सीखना never stops. और ये कभी भी नहीं खत्म होता Till है। the day you die. जब तक आप नहीं मरते हो, You should always keep learning. It will push you up.
तो इसके लिए आपको सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। ये बात आपको ऊपर ले जाएगी। And sometimes it can be a younger one who will teach you. और हो सकता है कभी कभी जो जवान होंगे वो आपको सिखाएंगे। We should learn. हमें सीखना है Never despise anybody. और कभी भी किसी को तुच्छ मत समझे। A wise man always keeps learning. That means he says, okay, young boy, if you know something which will help me, talk to me. और बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है हर समय सीखते रहता है और कहता है कि अगर नया व्यक्ति से अगर तेरे पास कुछ बुद्धि की बात है तो Yeah. मुझे सिखा दे, Talk to me. मुझसे बातें कर। Yeah. नहीं पास्टर, अभी मेरा एक लेवल आया है। हाँ, लेवल आया है। कौन सा लेवल? बाजू वाले को बोलना हमारा कोई लेवल नहीं है, सिर्फ यीशु ही लेवल है। And all God's people say, सभी प्रभु के लोग कहे, all right, okay. So I want to stay on the path of life. तो मैं जीवन के रास्ते पर रहना चाहता हूँ। Now there are two apostles standing face to face. और हम देखते यहाँ पर दो प्रेरित थे जो आमने सामने खड़े हैं, Peter पेत्रस and the big other one. और दूसरा जो सबसे बड़ा, Yeah, Paul. Peter, Paul. और पेत्रस और पौलुस। Everybody say Paul. सभी लोग कहे थोड़ा पौलुस, जोर से बोलो. पौलुस। Okay, so the story, small story over here. और छोटी सी कहानी यहाँ पर है, Galatians chapter 2, गलतियों की किताब उसका दूसरा अध्याय verse 11 onwards. और वचन 11 से आगे। Okay, put 11, yeah, wonderful. Can we read it? Come on, all of you, let's go. 1, 2, 3. But when Peter came to Antioch, I had to oppose him to his face. For what he did was very what? Wrong. Everybody say wrong. Yeah, everybody say wrong. सभी लोग कहे गलत। Wherever there is wrong, there is correction. और जहाँ पर भी गलती होती है वहाँ पर सुधारना होता है। And I want to tell you, some people tell me, I have people who correct me, but they are not in India, they are in USA. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हाँ मुझे सुधारा गया, परंतु वो लोग यहाँ पर भारत में नहीं, परंतु दूसरे देश में हैं। हाँ, दूसरे देश में। अच्छा, वो जो तुझे देख सकते हैं क्या? तुझे देख सकते हैं क्या? Who should correct you? और तुम्हें किसने सुधारना है? The one who sees you. परंतु वो व्यक्ति जो आपको देखता है। Who are the people who see you? और वैसे कौन लोग हैं जो आपको देखते हैं? Your family, आपके परिवार, your husband, आपका पति, your wife, आपकी पत्नी, your boss. आपका मालिक। Do you know? And please don't entertain people when they talk about their boss. दूसरे लोग जब कोई अपने मालिक के बारे में बातें करते हैं तो आप उनको मत सुनिए। हाँ, मत सुनिए। Why मत सुनिए? Because in front of you he is a good boy. क्योंकि वो आपके सामने बहुत ही अच्छा लड़का है। In the workplace, परंतु काम की जगह पर he is doing time pass. वो वहां पर अपना समय को बर्बाद कर रहा है। चाय पी के डायबिटीज हुआ। Okay, praise God. Anyway, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो see what is the principle in the Bible? पवित्र शास्त्र में सिद्धांत क्या है? इधर आ रहे, तू इधर इसके साथ काम करता ना, इधर ये इसका बॉस है, ये इसका बॉस ये, ओके, इधर ये आता है। पास्टर आपको मालूम है क्या, मेरा ना बॉस एकदम ये हो गया। मैं बोला अच्छा, प्रेस गॉड, हम लोग बाद में बात करेंगे, तो मैं बॉस को ही बुला लूंगा। अच्छा क्या बाबा ये बॉस आप ये बोल रहे हैं, तो इसकी बोलती ही बंद हो जाती है। What is the principle in the Bible? पवित्र शास्त्र में सिद्धांत क्या है? Hear both the side. यहाँ पर हम दोनों बाजू को सुनो। Hear both the side. और दोनों को आप सुनो। Even your children ना, आपके बच्चे भी ना, वो तो टोपी मास्टर है। No, I agree with you. And children, they know how to say what. They exactly know what you like to hear, and they will say that. अब बच्चे लोग वो जानते कि सही शब्दों को इस्तेमाल करना, और वो ये भी जानते कि आपको कौन से शब्द पसंद होते हैं और कहाँ बोलना वो भी पता है उन्हें. So when you hear it, it just goes like a morsel inside you. Oh, मेरे प्यारे. And after 2 years, 3 years, you realize, अरे. और 2 या 3 साल के बाद आपको पता चलता है फिर.
Just because your child is saying, don't listen. और आपका बच्चा कह रहा है इसलिए आप मत सुनिए. Yeah. Go and sit. Sometimes husbands also are like that. कभी कभी पति भी ऐसे होते हैं. Amen. कोई आमेन नहीं बोल रहा है. हाँ, मत बोलो आमेन. जाके देखो उनके काम के जगह पे क्या करता है करके. And also, mothers are also like that. और माँ भी ऐसे होते हैं. Kabhi kabhi. I'm not blaming anybody. What I'm saying is, before you hear them, you think. और मैं किसी को दोष नहीं दे रहा है, परंतु आप सुनने से पहले आप सोचिए. You think, आप सोचिए what should be happening? और क्या होता होगा. Can I hear an amen? Okay. All right. So here is a small little problem. यहाँ पर एक छोटी सी समस्या है. Yeah. Okay. So Paul is watching that Peter is actually on the wrong. और यहाँ पर पौलुस देख रहा है कि पेत्रस जो है वास्तविक में गलती कर रहा है. Yeah. Verse 12. वचन 12. Yeah. Can we read it? Okay, let's all read. 1, 2, 3. When he first arrived, he ate with the Gentile Christians who were not circumcised. But afterwards, when some friends of James came, Peter wouldn't eat with the Gentiles anymore. He was afraid of criticism from these people who insisted on the necessity of what? Circumcision. Okay, very simple. Antioch church consisted of Gentile people like us. और हम देखते अंत्योक्य की जो कलीसिया हम देखते वो अन्य जाति से भरी हुई जैसे हमारे समान. Yeah. So there is another church called the Jerusalem church. और वहाँ पर और एक कलीसिया जिसका नाम है यरूशलेम की कलीसिया. Over there, basically people who are from the Jewish background, they were the ones who were saved over there. और उस कलीसिया में हम देखते हैं जो यहूदी परिवार से जो लोग आए हुए थे उनका वहाँ पर उद्धार हुआ है. So these Jewish Christians used to say, you should get circumcised to get saved. और उसके यहूदी जो मसीह होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें खतना करना है उद्धार पाने के लिए. Now we don't do physical khatna today. और आज शारीरिक रूप से हम खतना नहीं करते हैं. We have a spiritual circumcision हमारे पास एक आत्मिक खतना होता है where the sin nature is cut off. जहाँ पर हम देखते हैं पाप का स्वभाव को काटा जाता है. Okay, now that is a story, okay? ये तो एक कहानी है. So you don't need to do any circumcision. और आपको कोई भी खतना करने की जरूरत नहीं है. You have to come to Jesus and say, Lord, only you can be my savior and my Lord. और आपको सिर्फ प्रभु यीशु के पास आना है और कहना है कि तू ही मेरा प्रभु और उद्धारक हो सकता है. And I leave everything behind. और हर एक बातों को मैं पीछे छोड़ देता Now हूँ. I want to walk with you. और अभी मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ. Can I hear an amen there? Amen. All right, verse 13. वचन 13 देखिए. As a result, other Jewish Christians followed Peter's hypocrisy, and even Barnabas was led astray by their hypocrisy. What is happening over here? यहाँ पर क्या हो रहा है? Peter used to sit with Gentile Christians, अब पेत्रस जो अन्य जाति की जो लोग मसीह है उनके साथ में बैठता था non-Jewish Christians, और जो लोग यहूदी नहीं थे and eat with them. और उनके साथ में खाता था. But when some people from Jerusalem came, परंतु जब यरूशलेम से कुछ लोग उस स्थान पर आए, Peter withdrew अब पेत्रस ने अपने आप को पीछे हटा दिया from eating with the Gentile Christians. और वो अन्य जाति की जो मसीह बन के थे उनके साथ में खाने पीने से अपने आप को पीछे हटा दिया. So when Paul saw this, परंतु जब पौलुस ने इस बात को देखा he said something. उसने कुछ तो कहा. Verse 14. वचन 14. Yeah. When I saw that they were not following what? The truth. Loudly the. Yeah. और जब मैंने देखा कि वो सच्चाई के पीछे नहीं हो रहे हैं, Yeah. What is correction? सुधार क्या है? When I take correction, जब मैं सुधार को लेता हूँ it keeps me on the path of truth. तो वो मुझे सच्चाई के मार्ग में रखता है. Peter knows this. पेत्रस इस बात को जानता था. Who is Peter? पेत्रस कौन है? Great man of God. परमेश्वर का महान जन. Yeah, and now he is standing in front of Paul. और अभी वो पौलुस के सामने खड़ा है. By the time Paul actually got saved, God has used Peter mightily. और हम देखते पौलुस का उद्धार होने से पहले हम देखते परमेश्वर ने पेत्रस का महान तरीके से उपयोग किया गया. But now, परंतु अब when Paul looks at Peter और जब पौलुस पेत्रस के ओर देखता है and he sees that he is wavering, moving out away from the truth, और उसने देखा कि जो पेत्रस जो सच्चाई के मार्ग से हट रहा है या भटक रहा है, that time Paul in front of everybody, और उस समय पौलुस ने सबके सामने he says, वो कहता
कहता है, I said to Peter in front of all the others. और मैंने सबके सामने पेत्र से कहा, Yeah, open correction. और हम देते खुले आम सुधारना, Open correction. खुले आम सुधारना, Yeah. Nobody said an amen over here. Open correction. खुले आम सुधारना। Yeah. Now, we don't like open correction. और हमें खुले आम सुधारना अच्छा नहीं लगता है। Why? क्यों? Because we like the honor of men. क्योंकि हम मनुष्य के द्वारा आदर पाना अच्छा लगता है। मनुष्य के पास से आदर हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है. We want to, there are two words I want you to be very careful. अब मैं चाहता हूं यहाँ पर दो शब्द बताना चाहता हूं जो बहुत ही आप सावधान रहिए। Which is flowing in the world. और हम तो ये संसार में बह रहा है। Yeah. One is एक जो है look good. अच्छा दिखना। कैसा दिखना? अच्छा दिखना. जरा जोर से बोलो ना, कैसा दिखना? अच्छा दिखना. Now I'm not saying you should not have bath, put perfume, shave. No, do everything. अब मैं ये नहीं कहता कि आपको स्नान नहीं करना है, परफ्यूम नहीं डालना है या अच्छे कपड़े पहनना है, आपको सब चीज करना है। No. They will try to show something in front of people. और वो लोगों के सामने कुछ बताने की कोशिश करते हैं। Yeah, and we have enough Hindi movies to do that. और हमारे पास इतनी हिंदी पिक्चर है जो काफी होते हैं इन बातों को करने के लिए। Yeah. Look good. अच्छा दिखना। Number 2. दूसरा नंबर Feel good. और अच्छा महसूस करना। Very dangerous. और ये बहुत ही खतरनाक बात है। This you cannot bring in the Bible. और ये बातों को आप पवित्र शास्त्र में नहीं ला सकते हो। 2 Corinthians 5:7 says, और दूसरा कोरिन्थियों का 5:7 कहता है, we don't walk by sight. तो हम देखने के द्वारा नहीं चलते हैं, We walk by faith. हम विश्वास से चलते हैं। Please, I want to tell you, कृपया मैं आपसे कहना चाहता हूं, this is not because when God begins to correct you, you will not look good. और जब परमेश्वर आपको सुधारने के शुरू करेगा उस समय आप अच्छा नहीं दिखोगे। Yes. When God begins to correct you, you will not feel good. और जब परमेश्वर आपको सुधारने लगेगा तो आपको उस समय अच्छा महसूस नहीं होगा। But what should I have in my mind? परंतु मेरे मन में क्या होना है? God is bringing me back on the path of life. और परमेश्वर मुझे उस जीवन के रास्ते पर लौट के ले आ रहा है। मला प्रभू परत कुठं आणत आहे? जीवनाच्या रस्त्यावर आणत आहे. Can I hear an amen there? Yeah. So what happened over here? तो यहाँ पर क्या हुआ? Yeah. What happened? So he actually corrected him in front of all the people. तो पौलुस ने पेत्रस को सबके सामने सुधारा। Question is, सवाल ये है, did Peter take the correction? क्या पेत्रस ने उस सुधार को लिया? Very important. Number 2 question. और दूसरा सवाल, How did Peter take the correction? और पेत्रस ने इस सुधार को कैसे लिया? Did he take it? क्या उसने ले लिया? How did he take it? और उसने कैसे लिया फिर? Some of us, we take correction, कुछ लोग हम सुधार को लेते हैं, but लेकिन we are hearing. हम सिर्फ सुनते हैं, We are hearing. हम सिर्फ सुनते हैं, But in the mind, परंतु मन में जाना. मैं नहीं बोल रहा है. हाँ, even children. Yeah. और बच्चे भी. मैं भी बच्चा था ना. My dad will tell me. And inside I'm saying, Hitler बंद करना अभी. बाहर नहीं, अंदर. See, it's not about hearing correction. और सिर्फ सुधार को सुनने के बारे में नहीं, It's about how you are taking it. परंतु ये बात ये होती है कि आप कैसे उसे लेते हो. How are you taking it? आप कैसे लेते हो? You can stand before thousands of people and they can tell you everything which will help you to come back. But if you don't take it properly, आप हजारों लोगों के सामने आप खड़े हो जाओगे और वो आपको सुधार लगेगा, अगर उसको आप सही रूप से अगर नहीं लोगे. some children, how they say? कुछ बच्चे आपको पता है कैसे खड़े होते हैं? So mother says, stand straight. तो माँ कहते सीधे खड़े हो जा. Stop that movement. और कहते हिलना बंद कर. So afterwards, the friend will ask, क्या हो रहा है? उसके बाद तो दोस्त पूछता क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कैसेट चालू हो गया. You're not saying amen. It's okay when you are 14 and 15.
और आप 14 या 15 साल के होते उस समय ठीक होता है, Not now. अभी नहीं, Not now. अभी नहीं। If somebody gives you a word of correction, कोई अगर सुधार के शब्द अगर आपको देता है it is like a treasure. तो ये आपके लिए खजाना के समान है। Take it उसे आप ले लो and say thank you. और आप उसे कहे धन्यवाद हो। जाके बाहर जाके उसके लिए अच्छे गिफ्ट ले। How many of you have ever given a gift to the person who corrects you? कितने लोगों ने अब तक ऐसे उपहार दिए हैं जिन लोगों ने आपको सुधारा है? Put your hand up. अपने हाथों को ऊंचा उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The rest? बाकी के? I want you to make a habit. मैं चाहता हूं कि आप एक आदत बनाए। What habit? और कौन सी आदत? People who help you. और जो लोग आपकी मदद करते हैं। And do you know, when they talk real, they touch the nerve, real nerve of our life. और जब वो आपके जीवन के सही नस को पकड़ते हैं। Correction is like that. और सुधार इस प्रकार से होता है। Yeah. We hate those people. हम उन सब लोगों से नफरत करते हैं। जोर से बोलना, थोड़ा जोर से बोलना, नफरत कर। हम उन लोगों से नफरत करते हैं। Why? क्यों? They touch my nerve. क्योंकि उन्होंने मेरे नस को छुआ। They just touch the right thing. और उन्हें सही बात को छुआ। And I don't like it. और मुझे ये बात पसंद नहीं है। And I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूं, till the time you don't allow that area to be touched, there will be no blessing of the Lord on that area. और जब तक आप उस क्षेत्र के भाग को आप छूने नहीं दोगे, तब तक आपको उस क्षेत्र में आशीष आपको दिखाई नहीं देगी परमेश्वर की ओर से। You are saying, God, show me kindness. और आप कहेंगे परमेश्वर तू मुझे दया दिखा। God, show me kindness. और कहते परमेश्वर तू मुझे दया दिखा। God says, of course. और परमेश्वर कहते वास्तविक, Yesterday I sent you. मैंने तेरे लिए भेजा था कल। Yesterday a person came. और कल के दिन एक व्यक्ति आया था। They touched your nerve. उसने तेरे नस को पकड़ा था। You are crying. तू रो रहा था। But you should know, परंतु तुझे पता होना है, it is my kindness to you. ये मेरी दया तेरे लिए थी। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? So, what happened to Peter? तो पेत्रस के साथ में क्या हुआ? Did he take it correctly? क्या उसने सही रूप से उसे लिया? Just read this. What did Peter write about Paul? अब पेत्रस ने पौलुस के विषय पर क्या लिखा? Last scripture. अंतिम वचन। Yeah. Afterwards, you can go home. Next week, we'll see you. Okay. 2 Peter chapter 3, दूसरा पेत्रस उसका तीसरा अध्याय verse 15 and verse 16. वचन 15 और 16। Yeah. Praise God. So, as time went by, और जैसे समय बीत चुका, Paul actually was a man whom God used mightily to write the books inside the Bible. आमीन। और परमेश्वर ने पौलुस को ऐसा उपयोग किया बहुत सारे ऐसे किताबों को पवित्र शास्त्र में लिखने के लिए। Yeah, but some people just could not understand what परंतु कुछ Paul लोग- was writing. परंतु कुछ लोग पौलुस जो लिख रहा था उस बातों को नहीं समझ पा रहे थे। So see what Peter is writing about Paul. तो यहाँ पर आप देखिए पेत्रस पौलुस के बारे में क्या लिख रहा है। By his writing, you will understand how much respect he has for Paul. तो इसकी लिखावट के द्वारा आपको समझेगा कि पेत्रस के पास पौलुस के लिए कितना बड़ा आदर था। In front of the whole church, उन सारे कलीसिया के सामने Paul corrected him. पौलुस ने उसे सुधारा। But still, फिर भी Peter, पेत्रस great man of God, परमेश्वर का महान जन, right attitude. सही मनोभावना। I'll show you what was the attitude later. तो मैं आपको बताऊंगा बाद में उसके मनोभावना क्या One more थी। scripture after this, okay? इसके बाद और एक वचन को हम So what देखेंगे। did Peter write about Paul? यहाँ पर पेत्रस ने पौलुस के बारे में क्या लिखा? He says, and remember. और उसने कहा कि मुझे याद है। And remember, the Lord's patience gives people time to be what? Saved. This is what our beloved brother Paul wrote. What brother? Beloved. और प्रिय भाई। What? I mean, do you
Do you love the people who correct you? जो लोग आपको सुधारते हैं, क्या आप उनसे प्यार करते हो? Some of you have bunch of friends who only talk nice things about you because you have money. और आपके पास ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो आपके बारे में अच्छे अच्छे बातें करते हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास पैसे हैं. Paisa means what about? चाय कॉफी. Chai, coffee, हाँ. So what does this man say? तो ये व्यक्ति क्या कहता है? How was Paul to him? तो पौलुस उसके लिए कैसे था? A beloved brother. और ये प्रिय भाई था उसके लिए. Can I hear an amen there? And he says, he talks for Paul. और वो पौलुस के बारे में बातें करता है. पौलुस के लिए बातें करता है, के लिए. He stands for Paul and he says, whatever he has written, it is a revelation from God. और वो पौलुस के विषय में खड़ा रह के बातें करता है, कहता है जो कुछ उसने लिखा है वो परमेश्वर की ओर से प्रकाशन है. So, what do I learn? तो मैंने क्या सीखा? What do I learn? तो मैंने क्या सीखा? A man like Peter, और पेत्रस के समान एक व्यक्ति used by God mightily. जो परमेश्वर के द्वारा महान तरीके से उपयोग किया गया, But when he did a wrong thing, पर जब उसने कोई गलत बात को किया, when he walked away from the truth, और जब वो सच्चाई से भटक गया, and Paul, और पौलुस, who is a junior, और हम देखते वो उससे नया था, हाँ नहीं रे जूनियर बोल, जूनियर बोल. जूनियर था. आजकल हमारा ये जूनियर और सीनियर का बहुत चालू है. ए तू कोण रे? जूनियर ना, खाली बस तोंड उघडायचं नाही. जूनियर एंड सीनियर. कौन सा जूनियर? अरे इधर बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो. लुक एट द सीनियर्स, हाउ दे लिव्ड. और आप उस सीनियर लोग को देखे कैसे वो जिए. Some of you are elder brothers, you don't allow your younger brother to talk. और कुछ आप बड़े भाई हो और अपने छोटे भाई को आप अनुमति नहीं देते बातें करने के लिए. Look at the Bible. कोई शास्त्र में देखिए. By the way, Jesus is your eldest brother. और मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु आपसे सबसे बड़ा भाई है आपका. He tells you, shut up, sit down. और वो कहता है मुंह बंद कर बैठ जा. No. Learn to listen. और सीखे सुनने के लिए. So, elder brother, और बड़ा भाई Peter, पेत्रस, he in front of everybody और वो सबके सामने उसे takes the correction. वो सुधार को लेता है. What a man. और कैसा व्यक्ति है, What a man. कैसा व्यक्ति है. And then he writes, और उसके बाद वो लिखता है Paul, पौलुस के बारे में. my beloved वो brother. कहता है मेरा प्रिय भाई. I stand with Paul. और मैं पौलुस के साथ में खड़ा होता हूँ. What he has written जो कुछ उसने लिखा है is from God. वो परमेश्वर के ओर से है. He did not become bitter with the correction. और वो सुधार के प्रति वो कड़वा नहीं बना. You change your job आप आपके काम को बदलते हो because your boss said something. क्योंकि आपके मालिक ने आपको कुछ कहा. You change your friends और अपने दोस्तों को आप बदलते हो because your friend said something which is true. और आपके मित्र ने ऐसे कुछ सच्ची बात आपसे कही. And you are looking for some people who will keep telling you, wah 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 wah. और आप ऐसे कुछ लोगों को देखते हैं जो आपके बारे में वाह वाह शब्द ऐसा कहे. Come on, have friends who have the daring and the guts to tell you you're a fool actually. और आपके पास ऐसे मित्र रखे जिसके पास हिम्मत हो कहे कि तुम मूर्ख और तुम गलत हो. Oh, what kind of teaching this is, Pastor? Bible. और कौन से प्रकार की ये शिक्षा है? ये बाइबल है. You don't like me, it's okay. अगर आपको आपको मैं पसंद नहीं हो तो ठीक है. That's okay. ये ठीक है. Yeah, I would like to have friends if they see I'm doing some mistake. They say, Pastor, I think this is not okay, Pastor. मैं ऐसे मित्र चाहूंगा जो लोग कहेंगे हाँ पास्टर आप ये ठीक नहीं करते, गलत है. तो मैं कहूंगा अच्छी बात है. Not then tell me and tell 4 people. ऐसे लोग जो मुझसे भी कहे और जाके 4 लोगों को भी बताए. That's not a friend. ये मित्र नहीं होते हैं. That's not a friend. ये ऐसे मित्र नहीं होते हैं. First Peter chapter 5 verse 5 and verse. पेत्रस की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय 5 वचन और 6 वचन. Yeah. All right. Look here. You are with me? क्या आप हमारे साथ हो? Can we read? क्या हम इसे पढ़ेंगे? Yeah. Listen. Junior corrected senior. Are you all with me? और आप देखिए यहाँ पर जूनियर ने सीनियर को सुधारा. Yeah. मुंह फुका के बैठने का नहीं. Now see what he is saying. अभी आप देखिए वो क्या कहता है. In the same way, उसी प्रकार से you junior. तुम जवान लोग. जूनियर बोल रहे बाबा मेरे साथ रहे, क्योंकि इधर मैं सिखा रहा हूँ. इधर मेरे को मालूम है कोई लोगों का जूनियर और सीनियर प्रॉब्लम है आज.
You have this junior and senior problem. You, junior, और तुम जूनियर लोग must accept the authority of the senior. और जो लोग सीनियर है उनके अधिकार को तुम्हें लेना है। कौन बात कर रहा है? पतरस बात कर रहा है। उसके पास अधिकार है क्या? है, क्योंकि उसने किससे लिया करेक्शन? जूनियर से लिया। कौन लिख सकता है? Who can write? कौन लिख सकता है? The one who has actually lived it. और वो व्यक्ति जो इस प्रकार से जिया है वही। And he says, और वो कहता है serve each other in humility. और नम्रता के साथ में एक दूसरे की सेवा करो, For God opposes the proud, क्योंकि परमेश्वर अभिमान का विरोध करता है but he favors the humble. परंतु नम्र को ऊंचा उठाता है। How could Peter take correction from a junior? तो हम देखते पेत्रस, हम देखते जूनियर से सुधार कैसे ले सकता है, That also public. और वो भी सबके सामने। Humility. नम्रता। Gold chain is good. नम्रता लड़की नहीं बाबा, किसने बोला नम्रता लड़की? क्या? नहीं 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 नहीं, नम्रता, ह्यूमिलिटी। गोल्ड चेन इज गुड, सोने की चेन अच्छी है, कीप वेयरिंग, उसे पहनते जाइए, बट आई वांट टू सजेस्ट टू यू परंतु मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। दैट प्लीज वेयर दिस चेन ऑफ ह्यूमिलिटी, तो इस नम्रता की चेन को भी आप पहनिए, बिकॉज गॉड विल रेसिस्ट द प्राउड। क्योंकि परमेश्वर जो अभिमान होता है, घमंडी होता है, उसका वो नफरत करता है। खड़े the proud people, the Bible, the word resist means, इधर ऐसा हो ना थोड़ा, हाँ तैयार रहे, गिर गया तो, resist means push you away. और इनकार करना इसका अर्थ होता है कि आपको वहां से पीछे हटा देना। He says stay away. इसका मतलब होता है कि तू दूर खड़ा रहे। Yeah, now I want to tell you, मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, if you are humble, यदि आप नम्र हो, God will give you favor. परमेश्वर आपको कृपा देगा। Take correction. सुधार को ले लो, Don't try to look good. और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, लेकिन मेरा इज्जत का भाजी पाला हो जाएगा। कौन सा इज्जत है तेरे पास? हाँ? मैं भी पहले बहुत इज्जत करता था, बाद में उसका भाजी और पाला भी हो गया। Only God lifts a person. परमेश्वर है जो व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। So last verse 6 वचन 6 हो गया। कितना वर्स लिया मैंने? ले लिया, बहुत ले लिया। ओके, so humble yourself तो अपने आप को तो नम्र कर under the mighty hands of God, परमेश्वर के सर्वशक्तिमान के हाथ के नीचे, so that ताकि वो at the right time सही समय पर he will lift you up. वो तुझे ऊंचा उठाएगा, And when he lifts you up, और जब तुम्हें ऊंचा उठाएगा nobody can pull you down. तो कोई भी तुझे नीचे नहीं खींच सकता। Somebody shout an amen. कोई चिल्ला के आमीन कहे। So praise God. तो प्रभु की स्तुति हो। So did Peter remain on the path of life? क्या पेत्रस जीवन के मार्ग में बना रहा? Yes. हाँ। Who helped him? किसने उसकी मदद की? Junior. जूनियर ने। पॉल नहीं बोल रहा, जूनियर बोल रहा हूं। किसने मदद किया उसको? जूनियर। And what attitude he had? और कौन सी मनोभावना उसकी थी? Yeah, he said, I will humble myself. उसने कहा कि हाँ मैं अपने आप को नम्र करूंगा, I see I have made a mistake. कि हाँ मैंने गलती की है, I have made a mistake. हाँ मैंने गलती की What है। does humility say? नम्रता क्या कहती है? Yes, I have made a mistake. हाँ मैंने गलती की है। What are we counting? और हम क्या गिनते हैं? लेकिन कैसा बोला देखो, किधर बोला वो देखो, वो सब छोड़ो, just hear. सिर्फ सुनो, Is he talking the truth? क्या वो सच्चाई को बोल रहा है? Then you say, तो उसके बाद कहो I agree. हाँ मैं सहमत हूँ, I have made a mistake. हाँ मैंने गलती की है। Thank you, sir. धन्यवाद श्रीमान। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे Have a good week. और आपका सप्ताह अच्छा जाए। God bless you.